व्हाट इज़ द डिफरेंस फिजन और फ्यूजन रिएक्शन में? दोनों ही फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फ्यूजन रिएक्शन में हम एक बड़े से लार्जर एटम को दो स्मॉलर एटम्स में स्प्लिट कर देते हैं, मतलब एक बड़ी सी बॉल दो स्मॉल बॉल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम फ्यूजन प्रोडक्ट्स कहते हैं। इसके लिए हम एलिमेंट यूज़ करते हैं यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी टू कंट्रोल है, बहुत आसानी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के अंदर। देन व्हाट इज़ फ्यूजन? फ्यूजन होता है कि जैसे हमने दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को मर्ज करवा के एक बड़ा सा न्यूक्लियाई बना दिया, उसे हम फ्यूजन रिएक्शन कह देते हैं। जैसे हमारे रिसर्चर्स ने बोला है कि हम दो हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करवा के एक बड़ा सा हीलियम एटम बना सकते हैं, पर इसको सस्टेन करना लॉन्गर पीरियड के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें बहुत सारी प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए इन एनर्जीज को कंबाइन करवाने के लिए। और जैसे कि कि न्यूक्लियाई को बाइंड करवाने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए होती है। एक बार ही वो एनर्जी क्रिएट हो गई एंड इट इज़ वे स्ट्रॉन्गर देन केमिकल रिएक्शंस, बट फिर भी हमें उसको ज्वाइन करवाने के लिए भी बहुत ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि डिफ़िकल्ट है। पर फ्यूजन रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्यूजन रिएक्शन ईजी होती है टू परफॉर्म फ्यूजन रिएक्शन से। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक तरफ फ्यूजन रिएक्शन है और दूसरी तरफ फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन में स्प्लिट हो रही है, एक बॉल दो छोटी छोटी बॉल्स में स्प्लिट हो गई, वेयरएज फ्यूजन रिएक्शंस में उल्टा है, दो स्मॉल बॉल्स मर्ज होकर एक सिंगल बॉल बन रही है। फ्यूजन रिएक्शंस की एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है फ्यूजन रिएक्शन से, और इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकती है इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं केमिकल रिएक्शन से अगर हम कंपेयर करें, जो कि हमारा फ्यूजन रिएक्शन के अंदर दिखता है। द फिनोमिना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन हैव वन यूनिक पॉइंट इन कॉमन, द एटम। इन दोनों के अंदर बस एक ही चीज़ कॉमन है, जो कि है एटम्स। एटम्स को कंबाइन करके या स्प्लिट करके ये दोनों प्रोसेसेस प्रोड्यूस होते हैं, और हम इन दोनों रिएक्शंस को परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि हम बहुत सारी एनर्जी क्रिएट कर सकें। फ्यूजन रिएक्शन में हम बहुत ज़्यादा एनर्जी तो एक बारी में प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड के लिए सस्टेनेबल ही नहीं है। उसको प्रोड्यूस करना, फ्यूजन रिएक्शन को परफॉर्म करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। फ्यूजन रिएक्शन को हम बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फ्यूजन रिएक्शंस में प्रॉब्लम ये है कि उसकी एनर्जी कम है, और इन दोनों के अंदर सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, वो की है एटम्स।